हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशुल स्टडी सेंटर में। स्टूडेंट, आज हम देखने वाले क्लास 10 सामाजिक विज्ञान से जो आपका चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हमने भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है आपका, उससे बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को लिया है। जो आप अगर इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें से इस चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप बिल्कुल 100% परीक्षा में करके आएंगे। तो देख लेते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसका था? जो नारा दिया था करो या मरो, वो आपको बताना है किसने दिया था। तो ऑप्शन ए है आपका सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा दिया था, वो दिया था आपके महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका अगला प्रश्न है, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? जो रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था वो आपको सन बतानी है, कौन सी सन में पारित किया गया था। ऑप्शन ए दिया है आपका 1918 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी दिया है 1920 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1921 ईस्वी। तो रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था, वो किया गया था आपके 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? जो भारत माता की सबसे पहली तस्वीर बनाई वो आपको बतानी है कि किसने बनाई थी। ऑप्शन ए है अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी है राजा रवि वर्मा। तो भारत माता की जो पहली तस्वीर बनाई थी वो बनाई थी आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, उसमें जो गोली चलाने की आज्ञा दी थी वो आपको बता किस जनरल ने दी थी। ऑप्शन ए है जनरल डायर, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपेन, ऑप्शन सी है जनरल विलियम, ऑप्शन डी है सर एडवर्ड। तो जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने की आज्ञा दी थी वो थी दी आपके जनरल डायर ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जो गांधी जी ने आंदोलन चलाया था एक असहयोग आंदोलन, उसका आपको मुख्य कारण बताना है, यानी किसके लिए चलाया गया था। ऑप्शन ए है रोलेक्ट एक्ट, ऑप्शन बी है प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन सी है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी है आपका चौरी चौरा की घटना। तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसका मुख्य कारण था रोलेक्ट एक्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? जो एक आंदोलन और भी चलाया था गांधी जी ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो आपको बताना है कब चलाया गया था। ऑप्शन ए है आपका 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1927 ईस्वी में, ऑप्शन सी है आपका 1930 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1935 ईस्वी में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, वो चलाया गया था आपके 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? महात्मा गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे वो आपको बताना है भारत कब वापस आए थे। तो ऑप्शन ए दिया है आपका 1914 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1915 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1918 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1919 ईस्वी में। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, वो लौटे थे आपके 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? जो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया वो आपको बताना है कब प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए है 1919 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 1920 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 1922 ईस्वी को, ऑप्शन डी है 1924 ईस्वी को। तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था वो किया था आपके 1920 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। का अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? जो साइमन कमीशन आपको बताना है कि भारत कब आया था। ऑप्शन ए है सन 1928 में, ऑप्शन बी है सन 1930 में, ऑप्शन सी है सन 1931 में, ऑप्शन डी है सन 1934 में। तो साइमन कमीशन भारत पहुंचा था, वो पहुंचा था आपके सन 1928 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
देखिए आपका अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। अब आपको बताना है कि हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे। तो ऑप्शन ए दिया है आपका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है स्वराज पाल, ऑप्शन डी है पंडित नेहरू। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक थे वो थे आपके गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था। जो गीत है वंदे मातरम, उस गीत के लेखक को आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है आपके पास बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी है अवनींद्रनाथ टैगोर। तो वंदे मातरम गीत का लेखक हैं वो थे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक जो पार्टी है उसकी आपको बताना है कि स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1887 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1884 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1885 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1886 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। आपको बताना है कि भारत जी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे तो उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह के स्थान पर किया था। ऑप्शन ए है चंपारण, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है खेड़ा। तो भारत वापस आने पर गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह किया था वो किया था चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। जो एक समझौता हुआ था गांधी इरविन नामक, वो आपको बताना है कब हुआ था। ऑप्शन ए है 5 मार्च 1931 को, ऑप्शन बी है 5 जून 1932 को, ऑप्शन सी है 5 अगस्त 1933 को, ऑप्शन डी है 5 मार्च 1934 को। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो हुआ था आपके 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और आप अपने यूट्यूब चैनल अंशुल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।